वैशाली नगर में राजा महकार सिंह का राज था। राजा बहुत ही दयालु था। रानी कमलावती ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम तारा रखा गया। तारा को सभी बहुत प्यार करते थे। एक जेल के अंदर बंद एक लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। वो आग से जल रहा था। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, बचाओ, यहाँ से बाहर निकालो। हाँ हाँ, कौन कौन? तारा नींद में थी और वो सपना देख रही थी। उसकी माँ कमलावती भी वहीं थी। तारा की भी नींद खुल गई। तारा, तारा क्या हुआ? माँ, एक लड़का अभी जल रहा था, वो भूखा भी था। तारा, कोई बुरा सपना था। माँ, ये सपने क्या होते हैं? अभी तो छोटी है, जा बाहर जाकर खेल ले। ठीक है माँ। तारा बाहर जाकर खेलने लगती है और रानी कमलावती ने भी इस बात को अनसुना कर दिया और दिन ऐसे ही बीतते रहे। 5 साल बाद तारा को वही सपना दोबारा आया और वो अपनी माँ के पास गई। माँ, आज भी वो लड़का मुझसे मदद मांग रहा था। कौन सा लड़का तारा? माँ, मुझे वही सपना आज वापस आया था। हे भगवान, तारा को सच पता न चल जाए। क्या हुआ माँ? आप क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम जानती हो कि सपने क्या होते हैं? हाँ, जो नींद में आते हैं। हाँ, और वो सच नहीं होते। सोने के बाद दिमाग इधर उधर घूमता रहता है तो आ जाते हैं। इन पर इतना ध्यान मत दो। रानी ने इस बार भी तारा की बातों को टाल दिया। तारा बच्ची थी तो वो भी मान गई। 5 साल बाद तारा अब 15 साल की हो चुकी थी, लेकिन उस सपने ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो सपना उसे रोज दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार तारा ने वो किसी को नहीं बताया और सपने में दिख रहे रास्ते और जगह को ढूंढने भेष बदल कर निकल गई। ऐसा क्यों है कि ये सपना मुझे बार बार आ रहा है और इतने सालों से? माँ हर बार मेरी बात टाल देती है। अब मैं खुद इस सपने के पीछे का राज जान कर रहूंगी कि आखिर क्या है सच जो मुझसे छुपाया जा रहा है। तभी वहाँ कुछ सिपाही तारा को ढूंढने आए, लेकिन तारा पहले ही भेष बदल चुकी थी। ए लड़की, क्या तुमने यहाँ राजकुमारी को देखा? कौन राजकुमारी? कोई परी है क्या? अरे ये तो पागल है, चलो यहाँ से। सिपाही उसे कहीं और ढूंढने चले गए। तारा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब यहाँ से कहाँ जाऊं मैं? आगे का रास्ता तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सभी दिशाओं में रास्ते जा रहे हैं। कुछ समय यहीं आराम कर लेती हूँ। तारा को पेड़ के नीचे नींद आ गई और उसे एक स्वप्न भी दिखाई दिया, जिससे तारा हड़बड़ा कर उठ गई। अच्छा, तो इसी पेड़ के नीचे रास्ता है। तारा ने जल्दी जल्दी पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया और उसे वहां एक बॉक्स मिला। उसने उस बॉक्स को खोल कर देखा, जिसमें एक नक्शा था और वो उसी पेड़ के नीचे से सुरंग में होकर जाता था। अगर मुझे अपने सपने के पीछे का सच जानना है तो मुझे इस सुरंग में जाना ही होगा। तारा उस सुरंग में चली गई। सुरंग के अंदर से एक लंबा रास्ता जा रहा था। वो उस पर चलने लगी। उसे वहाँ एक जेल भी दिखाई दी और उसके सामने 2 राक्षस खड़े थे। पागल लड़की, यहाँ कहाँ से चली आ रही हो? मुझे अंदर जाना है। अभी भी वक्त है, यहाँ से लौट जाओ। मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है, तुम्हें एक पहेली का जवाब देना होगा, तभी अंदर जा सकती हो। हाँ, जो पूछना है जल्दी पूछो। एक महल 20 कोठारी, सब है फटाकदार, खोलो तो दरवाजा मिले, ना राजा ना पहरेदार। बताओ क्या है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इस ताले की चाबी मिल जाएगी। फाटक, राजा। हाँ, इसका सही जवाब है प्याज। प्याज इसका सही जवाब है। जवाब सुनते ही राक्षस वहां से गायब हो गए और तारा के हाथ में एक चाबी आ गई, जिससे उसने ताला खोला और वो आगे बढ़ गई। लेकिन आगे एक और ताला था जहाँ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने भी तारा को रोका और कहा, तुम यहाँ तक आई हो तो इसका मतलब है तुम पहली परीक्षा पास कर कर आई हो।
अब दूसरा सवाल का जवाब दो। ऐसा क्या है जिसे हर बार बोलने पर दुनिया में कोई तोड़ देता है? बताओ बताओ, या यहीं से वापस लौट जाओ। देखो, मैंने वो तोड़ भी दिया, क्योंकि वो है मौन, जो बोलने पर टूट जाता है। पहरेदार मुस्कुराए और वो भी वहां से गायब हो गए। तारा के हाथ में फिर से दूसरी चाबी भी आ गई। मैं लगभग अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई हूँ। तारा ने नक्शे में देखा तो आगे एक और लोहे से बनी जेल थी, जिसमें एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था और बाहर एक चुड़ैल खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। ए लड़की, यहाँ से वापस लौट जा, नहीं तो मेरे सवालों के जवाब दे। मेरे लक्ष्य पर पहुँचने से पहले यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। बताओ, क्या सवाल है तुम्हारे? सूर्य ने पृथ्वी पर अभी तक क्या नहीं देखा है? सूर्य तो पूरी पृथ्वी को देख सकता है, फिर ऐसा क्या है? हाँ, अंधेरा। सूर्य ने अभी तक अंधेरा नहीं देखा है। चुड़ैल भी तीसरी ताले की चाबी देकर वहां से गायब हो गई। तारा अब वो चाबी लेकर चली गई। तारा ने नक्शा देखा। नक्शे में अभी 2 ताले बाकी थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ गई। आगे भी ऐसी ही एक जेल थी और उस पर भी ताला था। तारा ने उसका भी सही जवाब दिया और अब वो अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच चुकी थी। वहां तो सैनिक खड़े थे। ये तुम्हारा अंतिम पड़ाव है, लेकिन यहाँ पहेलियों से काम नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। ये लो तलवार। हाँ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तारा ने हाथ में तलवार थाम ली और सैनिकों से युद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सैनिक ढेर हो गए और तारा के हाथ में अंतिम ताले की चाबी भी आ गई। उसने वो ताला खोल दिया, लेकिन वो यह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सामने वही लड़का जेल में बंद था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। खुशबू 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ बच्चों जैसा था। चल मेरी घोड़ी टुम्बकटू, कहाँ का दूल्हा कहाँ के तू। अरे खुशबू, तू यहाँ खेल रही है, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि तू इस उम्र में भी खिलौनों से ही खेलती है, तो फिर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। चल फटाफट तैयार हो जा और लड़के वालों के सामने अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। लड़के वाले खुशबू की सुंदरता देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि खुशबू इतनी बड़ी होकर भी खिलौनों से खेलती है। खुशबू जब अपनी ससुराल पहुंचती है तो वो बैग में भरकर सारे खिलौने भी लेकर आती है। एक रात जब खुशबू के पति हिमांशु की रात में आँख खुली तो उसने देखा कि खुशबू खिलौना कार से खेल रही है। मेरी कार है सबसे तेज, चाहे कोई लगा ले रेस। खुशबू, ये क्या कर रही हो? मुझे अपने खिलौनों से प्यार है। हिमांशु उस रात तो खुशबू के खिलौने से खेलने की आदत पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसने देखा कि खुशबू रोजाना ही खिलौनों से खेल रही है तो एक रात वो खुशबू पर चिल्लाने लगा। ये क्या पागलपन है? तुम कोई बालक हो जो खिलौनों से खेलती हो? हिमांशु की माँ भी कमरे में आ जाती है। बेटा, इसने और इसकी माँ ने हमें धोखा दिया है। ये लड़की पागल है। दिन में भी मैं इसे खिलौनों के साथ ही खेलते देखती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर दिमाग कम है। ये खिलौने मेरे पिताजी ने दिलवाए थे। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। ये खिलौने उनकी अंतिम निशानी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे खिलौनों से खेलने वाली बहू। हिमांशु और हिमांशु की माँ खुशबू को रात में ही घर से बाहर निकाल देते हैं। ले पकड़
अपना सामान और खिलौने। अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुशबू बेचारी रोती हुई अपनी माँ के घर पहुँचती है। खुशबू की माँ बीमार थी और खटिया पर पड़ी हुई थी। अरे बेटी, तू इतनी रात में? मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया माँ। तू चिंता मत कर बेटी। खुशबू की माँ को जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो दम तोड़ देती है। माँ, माँ, उठो माँ, माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। खुशबू की माँ ने खुशबू की शादी में ही सब कुछ खर्च कर दिया था, इसीलिए उनके घर ना पैसे थे ना खाने को खाना। माँ, माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अब मैं जीकर क्या करूं? खुशबू अपने सारे खिलौने लेकर एक सूखे हुए कुएं में आत्महत्या करने के उद्देश्य से कूद जाती है, लेकिन कुएं में एक राक्षसनी उसकी कैच पकड़कर उसे बचा लेती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक अच्छी राक्षसनी हूँ। तुम्हारी तरह और भी कई किस्मत के मारों ने इस कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उन्हें बचाया। अब तुम बताओ, तुम क्यों मरना चाहती हो? खुशबू राक्षसनी को अपनी पूरी कहानी बताती है। मैं तुम्हारे माता पिता को जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन बेटी, मैं तुझे एक बेहतर जीवन दे सकती हूँ। तुझे खिलौनों से प्यार है ना? ये ले जादुई चाबी। ये चाबी तू जिस भी खिलौने में लगाकर घुमा देगी, वो खिलौना असलियत की चीज में बदल जाएगा। लेकिन मन में लालच मत लाना। जिन चीजों की जरूरत हो उन्हें ही चाबी लगाना। राक्षस ने खुशबू को कुएं से बाहर छोड़कर चली जाती है। खुशबू घोड़े के खिलौने में चाबी डालकर घुमाती है। खिलौना असलियत का घोड़ा बन जाता है। खुशबू घोड़े पर बैठकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपने गुड्डे में चाबी भर देती है। गुड्डा एक असलियत का जवान लड़का बन जाता है। खुशबू उससे शादी कर लेती है। रहने को घर है और जीवन साथी भी है। अब सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया चाहिए। खुशबू अपने पति के साथ कुछ दिन खेतों में मजदूरी करती है। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक खिलौनों की दुकान खोल लेती है। वो और उसका पति दुकान चलाने लगते हैं। उसका जीवन सुख से कट रहा था। उधर एक दिन खुशबू के पड़ोस में रहने वाली जमुना हिमांशु के घर पहुंची। तुमने अपनी जिस बहू को घर से बाहर निकाला था, उसे एक जादुई चाबी मिल गई है, जिससे किसी भी खिलौने की वस्तु को असलियत का बनाया जा सकता है। तुम्हारी बहू के घर मैंने टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ आइटम देखे। भला पूरे गांव में ये आइटम किसके घर होंगे? हिमांशु सोचता है कि अगर वो चाबी किसी तरह उसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। एक रात हिमांशु खुशबू के घर की छत पर चढ़ जाता है। वो खपरेल हटाकर खुशबू के घर में घुसता है और चाबी चुरा लेता है। हिमांशु बाजार जाकर एक बड़ा सा खिलौना घर
और एक बहुत सुंदर गुड़िया खरीद लाता है। अब आएगा मजा। इस खिलौना घर से मिलेगा मुझे एक बहुत बड़ा घर और ये सुंदर गुड़िया बनेगी एक बहुत सुंदर स्त्री जिससे मैं विवाह करूंगा। हिमांशु जैसे ही खिलौना घर को बड़ा करने के लिए उसमें चाबी लगाता है, खिलौना घर तो बड़ा ही नहीं होता, लेकिन उसका अपना घर खिलौने जैसा छोटा बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर हिमांशु गुड़िया में चाबी लगाता है। गुड़िया असलियत की सुंदर स्त्री नहीं बनती, लेकिन उसकी माँ छोटी हो जाती है। अरे अम्मा! बेटा, ये हमारे लालच का फल है। जाकर खुशबू की चाबी वापस कर दे और उससे माफी मांग। हिमांशु खुशबू के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। तब उसकी माँ और घर दोबारा ठीक हो पाते हैं।